नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्द बनते हैं संस्कार और कविता बनती है प्रेरणा। आज के इस विशेष अंक में प्रस्तुत है कवि सुनील शर्मा नील की ओजस्वी रचना तुमने कर दिखलाया है। यह कविता केवल देशभक्ति नहीं बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास, परिवर्तन और नेतृत्व की गाथा है। इसमें कवि ने गूंजाया है वह स्वर जो कश्मीर की घाटी में शांति का दीप जलाता है, जो 3 तलाक की बेड़ियां तोड़कर नारी को सम्मान देता है और जो अयोध्या की मिट्टी में श्री राम के पुनरागमन का आलोक बिखेरता है। इन पंक्तियों के पीछे झलकता है उस युग पुरुष का प्रेरक व्यक्तित्व जिसने असंभव को संभव किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित यह रचना नए भारत के गौरव का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं सुनील शर्मा नील की राष्ट्र गौरव से ओतप्रोत रचना तुमने कर दिखलाया है। 3 ऐसी जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसके समाधान की प्रतीक्षा संपूर्ण देशवासी कर रहे थे, इन 3 समस्याओं का समाधान हुआ है। कौन कौन सी वह समस्या है और यह समाधान किसके द्वारा किया गया, किसने भारत की कीर्ति पताका लहराई है, इस पर एक गीत प्रस्तुत करता हूं, सादर सुनिएगा। कीर्ति पताका अखिल विश्व में, कीर्ति पताका अखिल विश्व में भारत का लहराया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कीर्ति पताका अखिल विश्व में भारत का लहराया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। पहली समस्या कौन थी जिसका समाधान हुआ है? कश्मीर की घाटी में पत्थर सेना पर चलते थे, पत्थर सेना पर चलते थे। कट्टरपंथी सारे शत्रु देश के अर्थ पे पलते थे, राष्ट्र के अर्थ पे पलते थे। चांद सितारे वाले झंडे सरहद पर लहराते थे। हर दिन बेटों के शव सीमा से घर घर में आते थे। एक देश में 2 विधान की, एक देश में 2 विधान की परिपाटी को मिटाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कीर्ति पताका अखिल विश्व में भारत का लहराया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। और दूसरी समस्या क्या थी जिसका समाधान हुआ है? 3 तलाक के दंश हजारों मुस्लिम बहनें सहती थी, मुस्लिम बहनें सहती थी। विपदाओं में अपमानित हो नीर बहाते रहती थी, नीर बहाते रहती थी। वोट बैंक की राजनीति ने कभी न उनको न्याय दिया। शोषण सही हलाला भी इनका ना कोई उपाय किया। पर तुमने आदर्श भाई, पर तुमने आदर्श भाई होने का फर्ज निभाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कीर्ति पताका अखिल विश्व में भारत का लहराया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। और इस देश के आराध्य
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनको हम कलयुगियों ने 500 वर्षों तक वनवास दिया, वे टेंट में रहे, परंतु सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उनके मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समस्या का समाधान हुआ जो मेरे हृदय के सबसे निकट है और जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ। अंतिम बंद सुनिएगा। हम रहते थे महलों में और वहां राम जी टाट पे थे, वहां राम जी टाट पे थे। 5 सदी तक झेला वनवास को और हम सारे ठाठ से थे, और हम सारे ठाठ से थे। काल्पनिक होने की पीड़ा मौसम सारे झेले थे। न्याय के स्वामी न्यायालय में बिल्कुल खड़े अकेले थे। पर तुमने हनुमान ललासा, पर तुमने हनुमान ललासा उनका भवन दिलाया है। पर तुमने आदर्श भक्त होने का फर्ज निभाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कीर्ति पताका अखिल विश्व में भारत का लहराया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। कोई न अब तक कर पाया था, तुमने कर दिखलाया है। जय जय श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भवन तैयार हो चुका है, उनका मंदिर बन चुका है, जिसकी प्रतीक्षा पूरे देश को थी, पूरे राष्ट्र को थी। परंतु अभी भी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बाट जो रहे हैं कि उनको उनका मंदिर, उनका स्थान कब मिलेगा। साथ ही ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ अपने मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हीं भावों को लेकर एक सृजन आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं, सुनिएगा। गीत की भूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। वर्षों का संताप मिटा है, धन्य धरा का धाम हुआ है। वर्षों का संताप मिटा है, धन्य धरा का धाम हुआ है। पुलकित कणकण है सृष्टि में, ऐसा पावन काम हुआ है। शबरी के प्यासे नैनों की पूर्ण हुई है कठिन तपस्या। नदियां सभी लगे हैं सरयू, गांव गांव अब लगे अयोध्या। बलिदानी सहस्त्र लोगों की त्याग साधना सफल हुई है। कोठारी सिंघल निहंग की राष्ट्र आराधना सफल हुई है। योग दिए हैं राम काज में, योग दिए हैं राम काज में, उन सबके हम आभारी हैं। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। परंतु उन चेहरों को भूलना नहीं है। राम जी का मंदिर तो बन चुका है, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे किसी भी सनातनी को भूलने नहीं है। किनके चेहरे नहीं भूलने हैं, सुनिएगा। भूल न जाना किन किन ने राहों में रोड़े अटकाए थे। भूल न जाना किस किस ने राहों में रोड़े अटकाए थे। किस वामी ने झूठ परोसे, किसने पथ से भटकाए थे। किसने राम को कहा काल्पनिक, 1.5 सदी तक लड़े थे किससे। किसके कारण टेंट था सिर पे अपने राम लला के हिस्से। किसके कारण टेंट था सिर पे अपने राम लला के हिस्से। उन बाबर के संतानों को, उन बाबर के औलादों को अब उत्तर देने की तैयारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। और क्या करना है तो भारतवासियों को, सनातनियों को, नंदी को भोले बाबा से भेंट कराएंगे हम मिलकर। ज्ञानवापी नंदी को भोले बाबा से भेंट कराएंगे हम मिलकर।
मथुरा में जन्मे थे कान्हा, धाम दिलाएंगे हम मिलकर। मथुरा में जन्मे थे कान्हा, धाम दिलाएंगे हम मिलकर। डम डम डमरू और बांसुरी संग बजाएंगे हम मिलकर। डम डम डमरू और बांसुरी संग बजाएंगे हम मिलकर। सरस्वती माता का मंदिर भोज में लाएंगे हम मिलकर। सरस्वती माता का मंदिर भोज में लाएंगे हम मिलकर। और जो प्रमाण मांगा जाएगा वो प्रमाण हम दिखलाएंगे। प्रमाण सारे जगह पूरे राष्ट्र में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में प्रमाण है हमारे भगवान राम के। तब कहता हूं कि जो प्रमाण मांगा जाएगा वो प्रमाण हम दिखलाएंगे। बच्चे बच्चे राम लला के एक ही नारा राम गाएंगे, क्योंकि जाग उठे जाग उठे जाग उठे अब भारत के बच्चे बूढ़े और नर नारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। हुआ राम का मंदिर पूरा, मथुरा काशी की बारी है। बोलो जय जय श्री राम। कवि सुनील शर्मा नील का सादर वंदे मातरम। जय सिया राम। नमस्कार। आप सुन रहे थे सुनील शर्मा नील की प्रेरणादायक कविता तुमने कर दिखलाया है। प्रस्तुति सुरता साहित्य की धरोहर की ओर से। यह रचना उस भारत की आत्मा को स्वर देती है जो अपने इतिहास पर गर्व करता है, अपनी मिट्टी से जुड़ा है और अपने नेता के संकल्पों से प्रेरित है। आज का यह काव्य केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास की वह लौ है जो हर भारतीय के हृदय में जल रही है। दत्त, दयाध्वम और दमयत के मंत्रों की तरह यह कविता भी हमें संयम, दान और दया के मार्ग पर चलने का संदेश देती है और याद दिलाती है कि जब भारत ठान लेता है तो कर दिखलाता है। अगर आपको यह काव्य पाठ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सुरता साहित्य की धरोहर चैनल को, जहां हम शब्दों के माध्यम से रचते हैं नई चेतना की सुरभि। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई प्रेरणा, नई रचना के साथ।